Hi, welcome to Eco Jalebi Diaries, sustainably spun stories. Join us as we dive into the world of sustainability and eco friendly living with inspiring individuals making a difference. Our first guest is talented Miss Preeti, an RJ at Radio Orange and sustainability influencer with over 10,000 followers. Get ready to be motivated by her story and insights on living sustainably. Let's get started. Thank you. Thank Hello, you hi for joining Renuka. in. Hi. And first of all, it's a great start. Thank you so much for inviting me for your podcast series and all the very best. Thank you so much. As you are trying to do this from long, so thankfully you started. मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल क्योंकि इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है. We just talk about it, but many times talking gives us so many solutions also. Certainly. And together, I just feel that we can amplify our message towards sustainability. Start telling us about your background. आपने कैसे ये शुरू किया? कुछ आपके बारे में बताइए. Yes, तो मैं एक आरजे हूँ और पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट मैं रेडियो में हूँ. और रेडियो में मैंने रियलाइज किया कि हम लोग कई सारे विषयों पर बोलते हैं, खास तौर पर बिकॉज रेडियो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है. तो म्यूजिक, फिल्में या फिर जो हलचल देश दुनिया में चल रही है या ज्यादातर एंटरटेनमेंट की बातें हम लोग ज्यादा करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता था ये सारे लोग करते हैं, हर कोई इस विषय पर बोल रहा है, बट बहुत कम लोग हैं जो हमें लॉन्ग टाइम में इफेक्ट करेगी उन चीजों के बारे में बोलते हैं. तो मैंने एक सेगमेंट जस्ट शुरू किया क्योंकि मैं पर्यावरण से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई थी और मुझे ऐसा लगा इस विषय पर बोलना चाहिए और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया. तो आई जस्ट स्टार्टेड हर दिन पर्यावरण दिवस सेगमेंट, जहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेती थी जो पर्यावरण के लिए अच्छा कर रहे हैं. तो धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ जानने मिला एंड मुझे लगा ये चीजें तो मेरी लाइफ में भी चेंज होनी चाहिए. तो आई स्टार्टेड चेंजिंग माई लाइफ स्टाइल ऑल्सो कि कैसे केमिकल फ्री रहना है या कैसे अगर एक इवेंट कर रहे हैं हम तो उसके लिए जीरो वेस्ट आइडियाज कैसे हम लोग अपने लाइफ में ला सकते हैं या जनरल कंपोस्टिंग कैसे होती है. तो आई स्टार्टेड डूइंग इट बाय माय ओन ऑल्सो, क्योंकि अगर हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं तो पहले खुद भी करना सीखे. एंड आई रियलाइज्ड इट दैट इट्स सच अ सैटिस्फैक्टरी थिंग टू डू ऑल्सो. तो इट हेल्प्ड मी एज अ पर्सन ऑल्सो. और फिर होता है ना, जब आप खुद करते हो तो किसी को बताना आसान है और कोई आप पर यकीन भी उस तरीके से करता है. तो फिर धीरे धीरे मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी भी लगने लगी एंड सुनने वाले भी अप्रिशिएट करते थे. तो मुझे ऐसा लगा कि यस, दीज आर द थिंग. एंड देन आई स्टार्टेड माय सीरीज ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो, हर दिन पर्यावरण दिवस. तो अब मैं बहुत सारा कंटेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम हर कोई, अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई इंजीनियर है, कोई कोई भी प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, मैं आरजे हूँ, तो अपने प्रोफेशन से हम एनवायरमेंट के लिए कितना कॉन्शियस बन सकते हैं और कितना दूसरे लोगों को दे सकते हैं. तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और अभी तक यहाँ पहुंची है. और धीरे धीरे आई came up with tie-ups with new innovative and green startups also. और उसी दौरान मेरी आपसे भी मुलाकात हुई. तो मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी है, ये चलती रहेगी और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अब क्लाइमेट चेंज का असर हम लोग देख रहे हैं. पहले सिर्फ किताबों में या बातों में हमें सुनाई देता था, अब हमें खुद को इफेक्ट कर रहा है. हम देख रहे हैं कि मार्च की बिगनिंग से कितनी ज्यादा गर्मी हमें महसूस हो रही है और किस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके वीडियोस हम देख रहे हैं. तो आई थिंक हमारे छोटे छोटे एक्शंस किस तरीके से चेंज ला सकते हैं, उसके लिए तो हम काम करें और वो मैंने कर दिया है शुरू. आई एम सो ग्लैड आपने आपकी जर्नी शेयर की. मुझे जानना है कि आपने बताया आपने शुरू किया एज एन आरजे, पर जब आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ आपने आपका प्लेटफॉर्म सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज किया, तो डिड दैट अफेक्ट योर करियर? कहीं पे आपको ऐसे लगा कि मेरा आरजे के करियर को अफेक्ट कर रहा है, या इट हैज बीन मोर हेल्पफुल फॉर यू टू ग्रो? नहीं, इट हैड बीन हेल्पफुल बिकॉज थैंकफुली जो आपके चैनल के
मैनेजमेंट में होते हैं या ओनर्स होते हैं, जब हम अपना कंटेंट उन्हें दिखाते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो आई मस्ट से आई एम सो मच थैंकफुल टू माय क्रिएटिव हेड एंड माय सीईओ आल्सो ऑफ चैनल। दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड दीज थिंग्स। और जब रेडियो में भी हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वहां पर से भी हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, चाहे वो यूनिसेफ हो या फिर कई बार रेडियो फ्रेटर्निटी के कुछ कुछ अवार्ड्स होते हैं, तो उनमें भी इस इशू को लेकर कोई बात कर रहा है, इसलिए अप्रिसिएशन भी मिला है। एंड बहुत बार इट्स लाइक ऑल अबाउट योर लिसनर्स ऑल्सो, वो लोग भी किस तरीके से आपको फीडबैक देते हैं, और अगर हम इंस्टाग्राम में हैं तो सोशल मीडिया में किस तरीके के आपको कमेंट्स और व्यूज आते हैं, वो सब कुछ हेल्प करता है। और हर किसी को, मुझे ऐसा लगता है, वी ऑल हैव समथिंग इनसाइड अस, जो कहते हैं ना कि अगर मास मीडिया सेक्टर में है हम लोग, तो एक नीश अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो उसमें हम लोग जिस तरीके से अपना कंटेंट देते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, और उसकी सस्टेनेबिलिटी उस पे भी डिपेंड करती है, तो कितना लंबा चलता है। तो मैं ऑलमोस्ट 8 सालों से इस सेगमेंट को चला रही हूँ और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो यस, ये सारे फैक्टर है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो कहीं इफेक्ट तो कहीं नहीं हुआ है, फायदा ही फायदा हुआ है इससे। Perfect. आपका focus is always on saving trees majorly. We all know that trees are very crucial for the health of our planet, but deforestation also continues to be a huge issue. So why do you believe that saving trees is so important? What do you see this as? Why do you see this as a biggest threats today? Yes, it is indeed a biggest threat because see, हम सब देखते हैं, मैं जब हम बच्चे थे लाइक, तो हमारे इर्द गिर्द इतने सारे पेड़ पौधे थे, हम लोगों ने आम तोड़े हैं, चीज बिलाई हो, जामुन हो, हमने देखा है वो तोड़ के खाते हुए। तो एक तो वो है कि आगे की जनरेशन को ये सब कैसे देखने मिलेगा। कई लोगों को पता ही नहीं है कि संतरे जमीन के अंदर से आते हैं या फ्रूट है लटकते हैं, ये पता ही नहीं है। किताबों में वो देख रहे हैं, लेकिन वो देखा नहीं है उन्होंने। एंड मोर देन फ्रूट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर इकोसिस्टम। और हम सब जानते हैं कि पेड़ सिर्फ फल नहीं देते या फिर ऑक्सीजन नहीं देते, वो एक ऑल राउंड इकोसिस्टम को अपने अंदर समाये हुए हैं। चाहे उससे वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल की बात कर ले, चाहे हम ठंडी गर्मी की बात कर ले, उससे जो ठंडक आती है उससे एयर पोल्यूशन, उससे साउंड पोल्यूशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन तो है। यानी कितने टिकेंगे कितने नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश प्लांटेशन की पूरी करनी चाहिए। एवरी मॉनसून आई रिक्वेस्ट एंड वी आल्सो डू इट इन आवर सिटी। लेकिन प्लांटेशन से ज्यादा आप एग्जिस्टिंग को बचाकर, क्योंकि देखिए हमेशा जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, जब वो स्केयर हो जाते हैं तो अपने आप इंसान है कि वो नई चीजें इनोवेट करता है। हमें पता था कि पेट्रोल और डीजल स्केयर है, तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब पूरा फोकस किया है, एंड वी आर कमिंग अप विद द डेवलपमेंट आल्सो। तो इसलिए प्लांटेशन तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रीज है, अगर हमें लग रहा है अब ये स्केयर है, तो अपने आप वैसे प्लान्स आएंगे, आर्किटेक्ट्स उस तरीके से डिजाइन्स करेंगे कि हम पेड़ों को रखते हुए भी कैसे डेवलपमेंट करें, विच वी कॉल इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं पर भी उस तरीके की चाहे गवर्नमेंट की चीजें प्रपोज हो रही हो, वहां पर किस तरीके से पेड़ों को बचाकर वो डेवलपमेंट हो सकता है। एंड व्हेन पीपल रेज देयर वॉइस, काफी जगह ये सुना जाता है। मतलब हमने अपने ही एरिया में देखा है, नागपुर में अगर जहां मैं रहती हूँ, जब लोग साथ में आए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स में चेंज किया है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर 400 पेड़ कटने वाले थे, तो लोगों ने जब आवाज उठाई उसे बचाने के लिए, तो उन्होंने अपने डिजाइन में ऑल्टरेशन किए, और उसके बाद वो आंकड़ा लिटरली ऐसा आया कि अब ठीक है, हम 100 से 200 पेड़ों को काटकर भी अपनी डिजाइन बना सकते हैं और सेम यूटिलिटी स्पेस क्रिएट की जा सकती है। तो ये ऑल राउंड लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, ब्यूरोक्रेसी को ये समझना होगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम लोग जागेंगे। तो इसीलिए मेरा काम है फ्रॉम अ रेडियो या फिर फ्रॉम एन इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू मैं लोगों को जगाऊं और बताऊं कि ये तरीका है, हम लोग सब साथ में आए तो डेमोक्रेटिक वे से इसे बचाया जा सकता है।
आई एम सो ग्लैड, आई मस्ट अप्रिशिएट ओवर हियर कि आपने जब कहा कि ये मेरा काम है, सो यू टेकन दैट एज एन ओनरशिप कि नहीं, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट, कि आई एम नॉट वेटिंग कि कोई मुझे बताएगा, या आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी एल्स टू कम एंड स्पीक फॉर अस, बट आपने वो खुद उठाया है वो बीड़ा कि नहीं, आई कैन डू इट। Just wanted to add on this because ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमने खुद ने पहले शुरुआत करनी चाहिए, बट आई मस्ट से दिस दैट आई एम सो ग्रेटफुल कि जब आप खुद कोई चीज करने लगो तो आपको वैसे लोग मिलते जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, मुझे आप मिले हो, मुझे ऐसे कई सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू या मेरे ही शहर में मिले हैं, और उनके अंडर में भी मैंने काम करके बहुत कुछ सीखा है जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो बस एक वो शुरुआत करने की देर होती है। तो आई एम सो थैंकफुल कि ऐसे लोग मुझे मिलते गए हैं जिनके गाइडेंस से, या जिनको किसी को मैंने गाइड किया और वो मेरे साथ जुड़ गए। अब बहुत ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। बस हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब शुरुआत करेंगे तो बहुत लोग हमें मिलते जाएंगे। Do you want to share some statistics on the work that you've been doing on, like पेड़ों के related है, the people that have grown with you, some brief stats if you have. तो जब हम लोगों ने इस तरह की मूवमेंट से जुड़ना शुरू किया, मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों से अभी तक की अगर मैं बात बताऊं तो ऐसे छोटे बड़े एजिटेशन, क्योंकि नागपुर की अगर मैं बात करूं तो भरत वन एक था जहां पर बड़ी संख्या में पेड़ कटने वाले थे, अजनी वन एक है, और वो एक छोटे से अर्बन फॉरेस्ट ही है, लेकिन नागपुर जैसी गर्म शहर के लिए या नॉन अटेनमेंट सिटी है, कई सारे सालों से हम जो एयर क्वालिटी का लेवल है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए जो एग्जिस्टिंग पेड़ है वही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं उसे बचाना। तो हम लोगों ने कई सारे ऐसे मूवमेंट किए जहां पब्लिक अवेयरनेस किया, हमने रिक्वेस्ट करी प्रशासन से कि आप अगर प्रोजेक्ट ला रहे हो तो कम कटे। तो ऐसे पूरे प्रोजेक्ट्स के आंकड़े देखे तो अभी तक 2 लाख के करीब ऐसे पेड़ हैं जो हमारे शहर में ऐसे पब्लिक मूवमेंट की वजह से बचे हैं। तो वी फील सो प्राउड कि हम लोग जुड़े। मुझे लगता है मैं अकेली हूँ, लेकिन ऐसे हर कोई अगर थोड़ा बहुत अपने काम से समय निकाल के शहर की हरियाली के लिए एक साथ आए तो बहुत कुछ हम बचा सकते हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया काम करता है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, थैंकफुली वो भी यूट्यूब के वीडियोस हो, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं कि शहर में क्या हो रहा है वो बताते हैं, तो लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे मैंने कहा कि हर फील्ड के लोग अपना योगदान दे सकते हैं, और ऐसा हुआ है। ये आंकड़े जो 2 लाख के करीब मैं पेड़ बता रही हूँ वो बचाए हुए हैं। और उसके अलावा हमने कई सारे हर मॉनसून में ट्री प्लांटेशन ड्राइव होती है, उसमें करीब 5-6 हजार के करीब हम लोग ऑलमोस्ट एक साल में अलग अलग संस्थाएं लगाती हैं। हम उन्हें अपने चैनल के थ्रू बताते हैं ताकि और लोग मोटिवेट हो, जो अपने घरों में 2-3 और पेड़ प्लांट करें। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हाल ही में अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं बीजोत्सव, एक ऐसी कम्युनिटी है उससे जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने हमारे देश के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान हैं, रियल ऑर्गेनिक, नॉट फॉर लेबल ओनली, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि अभी पुराने देसी सीड्स किसके पास बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। और अगर मैं बाजार से लिए हुए आम की गुठली भी लगाती हूँ तो वो एक जेनेटिकली प्रोसेस्ड गुठली है, तो वो भी मैं पेड़ लगाऊंगी, ठीक है, उसकी प्रोसेस ऑर्गेनिक होगी, लेकिन वो सीड तो ऑर्गेनिक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये नॉलेज ही मुझे नहीं थी। तो उसमें बीजोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी किसानी के बारे में लोगों को बताते हैं। वहां पर लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, सेशंस में पता चलता है, लोग अपने अपने सीड्स लाकर बेचते हैं ताकि हम लोग वो खरीद सके, चाहे वो हमारे मिलेट्स हो या गेहूं चावल भी ऑर्गेनिक वाले हो, चाहे फ्रूट्स हो, और हमारे पुराने फूलों के शरबत हो, देसी जो हमारी चीजें थी। तो ये हमें पता चला। तो ये भी एक लाइफस्टाइल में चेंज लाना भी एक बहुत बड़ी हेल्प है फॉर अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड फॉर बेटर फ्यूचर, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मिट्टी गोबर क्या होता है। तो वहां पर ये सारी चीजें हमें करने को भी मिलती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और खरीदना या फिर ये सारे जो लोग एक साथ आते हैं तो थॉट्स एंड आइडियाज शेयर होते हैं। तो ये बहुत मोटिवेटिंग है अपने आप में। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें हैं जो एक्सपीरियंस है
मुझे बहुत अच्छा लगता है बताना, और हर शहरों में ऐसा होना चाहिए, हर गांव में ऐसा होना चाहिए। तो इससे शायद हम लोग अपने पुराने तौर तरीके, सादगी से जीने के तरीके, और क्या सही क्या गलत ये समझ पाएंगे, और सही मायने में इको फ्रेंडली या ग्रीन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर पाएंगे। आपने बहुत राइटली बताया है। आपको शायद पता है कि हम भी प्लांटेबल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो यस यस। उस दौरान जब मैं सोर्स कर रही थी सीड्स हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज व्हेन आई आल्सो लर्नड कि देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज। मतलब सीड्स जो हमें यूज करने चाहिए, दे शुड बी जीएमओ फ्री, नॉट आई मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो रहता है। तो राइट सोर्स ऑफ सीड कहाँ से हम सोर्स करें। बट जैसे आपने बोला ऑर्गेनिकली सोर्स्ड और ऑर्गेनिकली डेवलप्ड सीड्स है, उनके लिए तो डेफिनेटली देयर शुड बी अवेयरनेस कैंप्स, क्योंकि शायद लोगों को नहीं पता है ये चीजें। बिल्कुल नहीं पता है। मैं इतने समय से एनवायरनमेंट की चीजें कर रही थी, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि अच्छा ऐसा होता है। मुझे लगा कि बस पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर फ्री अगर हम लोग चीजें कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। तो ये चीजें होती है। तो धीरे धीरे इट्स अ प्रोसेस, और आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ऐसी बातों पर, मुद्दों पर बात करें जैसे हम आप कर रहे हैं, तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप आपकी डेली लाइफ में कैसे सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं? I mean, do you try zero waste lifestyle or how is it? Yes. तो शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे यहीं से शुरुआत हुई कि मैं इतना मुझसे पहली बात बहुत ज्यादा ऐसा एग्जैजरेट करके बताना नहीं होता। जो हम कर रहे हैं, तो रेडियो में भी कई बार कई चीजें हम लोग बहुत फिल्टर करते हैं कि ये मैं बोल तो रही हूँ, पर सच में ऐसा है क्या। तो इस जिज्ञासा से मैंने सारी चीजें खुद करनी शुरू की कि हाँ, लोग बहुत बोलते हैं अरे घर पे कंपोस्ट करो। तो मुझे 2 साल लग गए सीखते सीखते कि अच्छा, कंपोस्टिंग इतनी आसान भी नहीं है जितना बोलते हैं कि अरे यार कचरा ऐसा डाल लो और ये हो जाएगा। तो पर इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो जब हम प्रोसेस करते गए तो मैं ऐसे सब सीखती गई, और अभी मैं कह सकती हूँ कि पिछले 6-7 सालों से मैं कंप्लीटली ऐसे जीरो वेस्ट काइंड ऑफ है, क्योंकि मेरा सिर्फ 3 महीने में एक बकेट भरती है ऐसी चीजों की जो मैं शायद न रिसाइकलर को दे सकती हूँ, न कंपोस्ट कर सकती हूँ, न कोई ऐसे सोर्स है। तो 3-4 महीनों में एक बकेट इज वेरी गुड, आई थिंक, आंकड़ा फॉर कचरा। और अब कचरा निकलता ही नहीं है। और अब हर चीज मुझे ऐसा लगता है, अगर सीड्स भी है तो इसे मैं कहाँ डालूंगी, मुझे रिसोर्सेज मिल गए हैं। अगर वो क्लोथ या फाइबर वेस्ट है, तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा, ये मैं इन्हें दे सकती हूँ। एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक और लोहा या मेटल हम लोग अलग करते ही थे, रिसाइकलर को देते थे। तो धीरे धीरे मैंने जाना कि हाँ, ये इसमें इतना केमिकल है, उसमें उतना है, तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या है। तो पता चला अच्छा, ये तो घर पे बना सकते हैं। तो मैं बायोएंजाइम बनाना मैंने शुरू किया है। अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लाइक बायोएंजाइम फॉर मी। तो मेरे घर में अब साबुन आते नहीं है। इनिशियली मेरे हस्बैंड को थोड़ा था, अभी भी वो हैंडमेड सोप वगैरह यूज करते हैं। बायोएंजाइम उनको अभी सेल्फ सेटिस्फैक्शन उन्हें होता नहीं है, बट धीरे धीरे आई थिंक उनमें भी आएगा। आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर यू टू फर्स्टली टू अडेप्ट दैट लाइफस्टाइल। तो जैसे आपने यू मेजरली फोकस के, आई थिंक एज ह्यूमन बेसिक चीज हम कर सकते हैं इज वेस्ट सेग्रीगेशन। आई थिंक अगर हम वेस्ट सेग्रीगेशन कर ले, एज यू मेंशन, तो ये वी विन ऑलमोस्ट हाफ द बैटल। शुरुआत सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की वहीं से होती है कि आप अपना कचरा कम कर दो। तो जब हम करने लगते हैं कि कचरा कम करना है, तो अपने आप नेक्स्ट टाइम हमारी कॉन्शियस बाइंग हो जाती है कि खरीदूं क्या जिससे कम कचरा हो। सो नाउ वी गेट सच सॉल्यूशंस आल्सो कि अच्छा, ये वेंडर विदाउट पॉलिथीन पैकेजिंग बेचता है, या ये ऐसी कंपोस्टेबल पैकेजिंग है इनकी, तो इनसे खरीदो। तो आपको अपने आप जरिए मिलते जाते हैं। मेरे साथ थैंकफुली सोशल मीडिया का थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट भी रहा है। तो मुझे कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी मिलते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में जानना। बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन आता है मन में कि आपको कोई भी रीच आउट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के नाम पर और प्रोडक्ट भेज दिए और कह रहा है कि प्रमोट करो, तो मैं पहले यही कहती हूँ कि मैं सच में यूज करूंगी और उसके बाद करूंगी। तो आई टेक 1 मंथ या फिर
15 दिन टू प्रमोट योर वीडियो एंड जैसे हाँ नहीं सही है, तो जेन्युइन होता है वो, वेट करता है और कहता है हाँ पहले आप यूज करो और फिर प्रमोट करो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग आप आपका प्लेटफॉर्म, आपकी वॉइस किसी के लिए दे रहे हो, अगर आप बिलीव नहीं करोगे उसमें, तो then I don't think you're doing justice to your platform, in yourself also. और अगर आपके पास एक कह सकते हैं कि एक आपके पास सोर्स है लाइवलीहुड का, वही आपको आपका पर्पस भी कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो आई एम तो प्रिविलेज्ड विद द मीडिया थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हम लोगों से कि आपके पास तो आपकी जॉब है, उसके साथ आप ये कर रहे हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ही उतना सिंपल बना दें तो हमें सर्वाइविंग या फिर कहें कि लाइवलीहुड के लिए बहुत कम लगता है हमें बहुत। और यही है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अगर मेरे पास एक घड़ी है और वो पर्पस सॉल्व कर रही है मेरा, तो मैं क्यों इतना कलेक्शन करूं, या फिर मेरे पास इतने कपड़े हैं तो मैं क्यों ज्यादा कपड़े खरीदूं। एक दो चीजों का लोगों को शौक रहता है, विच इज अंडरस्टूड, लेकिन आप अपने पैसे सही जगह लगाएं तो आई थिंक आपको कमी नहीं होगी पैसों की, और आपको गलत चीजों को पैसों के लिए प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं आएगी, नौबत भी नहीं आएगी। तो वो मुझे बहुत एक ऐसी चीज लगती है कि आज भी ये यूथ ने समझना चाहिए। बिकॉज तो पहले के टाइम में था कि हमें सही गलत की परख नहीं थी और चैलेंजेस थे। आज की जनरेशन के पास आई थिंक हमारी पहले की जनरेशन ने हमारा बेस तो बहुत अच्छा बना दिया है। एटलीस्ट हम सबके पास अपने घर, अपनी थोड़ी बहुत जमीन है, तो हमारे पास वो डर नहीं है। तो मुझे लगता है आज के यूथ को ज्यादा ध्यान देना चाहिए सोसाइटी अपलिफ्टमेंट पर, क्योंकि पहले के लोगों के अपने ही कई सारे चैलेंजेस थे। तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम। तो हमें अच्छी चीजों पर अपना टाइम, एनर्जी एंड पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट, आई गॉट यू। आई मीन यू वेरी राइटली सेड। तो अगर सब लोग पर्यावरण को इवन 1% प्रायोरिटाइज करते हैं, even 1%, like you said, smaller steps, let's take baby steps of waste segregation. पहले waste segregation से पहले समझ लीजिए कि waste segregation करते कैसे हैं, because I live in a society which has around 550 houses, but still I think less than 50% must be doing waste segregation. First, most of them are working, तो the basically house help, housemates को शायद इतनी awareness नहीं हो, and then time, everybody is in a rush today, कौन इतना बैठ के करेगा। So that once we I think वो एक बड़ी problem हम tackle कर पाए ना, कि हाँ ये just dedicatedly 10 मिनट सुबह के हम waste segregation के लिए डाल दे, तो I think a lot can be achieved and followed back then, which for that what I do कि जो पुराने हमारे बकेट्स ही रखे हुए हैं उस पे लेबलिंग कर दी है। तो और एक है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम इन हरी, वहां डाल दो। तो वो मैं हफ्ते में एक बार देखती हूँ वो, और वो तो इट्स नॉट अ डेली थिंग ऑल्सो। हाँ, इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मुझे वही, जो लोग ये सोचते हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग थिंग है, तो ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट स्टार्ट विद 2 बकेट्स। तो पहले तो गीला सूखा ही अलग करना सीख लो, फिर वो सूखा आप एक हफ्ते बाद भी उसे सेग्रीगेट कर लोगे या हफ्ते में एक बार करोगे तो भी काफी इजी है वो। बस शुरू करो तो धीरे धीरे हमें पता चलते जाएगा कि वो कैसे करना है। तो एवरी सच थिंग इज लाइक, हमें कभी भी ना मन में ये मत रखो कि मुझे परफेक्ट बनना है। तो देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट। अभी भी मैं इम्परफेक्ट ही हूँ, तो वी हैव टू बी इम्परफेक्टली सस्टेनेबल। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, या तो करो या तो मत करो, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो ही नहीं पा रहा है तो नहीं करते हैं। तो एंड थोड़ा सा विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। और मुझे वही ऐसा लगता है कि जिन्हें इनर अंदर से आता है वो अपने आप मैनेज कर लेता है, क्योंकि एज यू मे बी नोइंग कि बहुत सारी चीजें सुनने मिलती है। अच्छा, यहाँ तो तुम फ्लाइट से जा रही हो और यहाँ पर तुम एनवायरनमेंट की बातें कर रही हो। सो वी नीड टू एक्सप्लेन कि ऑफ कोर्स
कहीं पर आपको ऐसे जाना है कर सकते हो, बट आई ट्राई टू अवॉइड सच थिंग। लेकिन जहां नहीं हो सकता तब हम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, करना भी चाहिए, बट यू हैव टू यू नो चेक योर कार्बन फुटप्रिंट्स की कहाँ कम कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी रेणुका बहुत कम लोगों को पता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, क्योंकि कई लोग, ठीक है मैं प्लास्टिक की बोतल तो यूज नहीं करती और कांच की ला लिए हैं घर पे सारी न्यू, जबकि प्लास्टिक की रखी हुई है और उसे फेंक रहे हैं। तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल थिंग कि आप प्लास्टिक को हटा दो या फेंक दो। हमें सीखना होगा कि प्लास्टिक को कहाँ आप रीयूज रिसाइकल कर सकते हो, और अगर देना भी है तो कहाँ दे सकते हो, और अगर कोई नई चीज खरीद रहे हो तो क्या खरीदनी है और उसकी कितनी लाइफ होनी चाहिए। घर पे अगर बच्चे हैं और बूढ़े हैं, ऑफकोर्स आप स्टील खरीदो, फिर कांच पे मत जाओ, एस्थेटिक्स पे मत जाओ, क्योंकि वो एक बार टूटा तो कोई काम नहीं आएगा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि हम लोगों की चॉइसेस क्या सच में कार्बन फुटप्रिंट या सस्टेनेबिलिटी की तरफ है या नहीं है। तो ये चीजें करते करते हमें अवेयरनेस आएगा, और अगर हम उसमें पहले से ही सोचे कि जब से शुरू कर रहे हैं हम परफेक्ट रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑलवेज बी ऑन मिस्टेक एंड लर्न वाला मोड। ट्रू, आई मीन ये तो आपने बहुत राइटली कहा है कि माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, आई थिंक देयर इज अ लॉट इन द नेम ऑफ सस्टेनेबिलिटी कैन गो रॉन्ग. I mean, Yes. as you mentioned, and you gave a very good example of the glass bottles, because glass itself takes ages to biodegrade. And Yes. If you already have that, so why get into a new purchases? New thing. So it's more like, less, less, less. अब हमारा हम शायद बड़े ही ऐसे हुए हैं कि अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल है या अच्छी लाइफ इज लाइक मोर बिग, बट ये गलत है. वी कैन बी मोर हैप्पियर, we are more happy with less things also. So less is new. The new trend, Yeah, happy minimalism. trend. No, I totally agree to that. I want to understand कि जब आप ये सस्टेनेबिलिटी की बातें एडवोकेट करते हो, तो have you faced any challenges in terms, as you mentioned earlier, that you've had chances where you've had those interactions where people have come across taunting to you about your carbon footprint. So, do you want to share some instances like that? हाँ, ये challenges आते हैं, जैसा आपने कहा कि taunting चीजें होती है, और सबसे ज्यादा जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिशनर है उनके साथ एक चीज आती है कि बहुत कंजूस है तू। तो हाँ, इसमें इतनी क्या कंजूसी, नया खरीद ले, ये पुराने कपड़े पहन रही है, या फिर अरे ये शेयर कर रही है कपड़े। तो मैं कहती हूँ कि भैया मुझे पसंद है, और जब तक मुझे अच्छे लगते हैं, किसी के दिए हुए कपड़े भी मुझे पसंद है। तो एंड दिस इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस कि अगर मुझे अच्छे लग रहे हैं वो, और वो यूज करने लायक है, तो हम क्यों नए खरीदे, क्योंकि नया खरीदना इटसेल्फ इज कार्बन फुटप्रिंट भी, और अगर जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी खुशियां हम लोग जोड़ देते हैं नई चीजों से। तो मैं जोड़ती हूँ उसे कुछ क्रिएटिव करने से। तो अगर पुराना भी मेरे पास कुछ आया है या मेरा ही कुछ है, तो मैं कई सारे नए स्किल सीखती हूँ कि उसे अलग तरीके से कैसे स्टाइल करें, या फिर हाँ अलग तरीके से उसे कैसे यूज करें, या फिर चीजों को और अच्छा प्रेजेंटेबल कैसे बनाए। तो वो मेरी खुशी है। तो जब ये हम फ्लॉन्ट करते हैं, तब कहते हैं हाँ नहीं, इसमें कुछ आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन है या क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है, और वो आता है अपने आप। जब आप में अर्ज होता है ना पुराना यूज करने का, तो अपने आप उसे आर्टिस्टिकली बनाते हैं ऐसा यूजेबल। तो वो चीज आप अगर प्रेजेंट करते हैं, तो लोगों को लगेगा नहीं यार, ये इतनी खुश है इन सारी चीजों से, तो ये तो हमें भी मिल सकती है ऐसी खुशी। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के काउंटर के। There is another aspect also जो बहुत सारे लोग सस्टेनेबिलिटी को लग्जरी का टर्म देते हैं. I mean, let's be honest. When you go to these zero waste stores, अभी आप डीमार्ट में जाओगे तो वही दाल आपको फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए की मिलेगी, पर अगर आप जीरो वेस्ट स्टोर में जाएंगे तो वो 70 या 80 रुपीज की आएगी. तो एंड दैट गैप which is a considerable amount.
I mean, for example, that dal ka packet, on that dal ka packet, it is almost 50 to 70% का difference होता है. So it comes with an adage label that ये तो luxury है, ये सबके लिए नहीं है, it's not affordable. And yes, there are certain brands which they definitely follow sustainability, everything, but it is not easy for me to also have access easily to them, because even for me, even I have to think twice, should I really buy this, because is it value for money, how many times I'm going to be using it. So have you faced something like this? Yes, and I think it's the game of awareness, क्योंकि companies need to aware people also about why they are, giving it for that cost. अगर हम बात करें कि जैसे नेचुरल डाइज हो गए या नेचुरल कई सारी चीजें, लोग कहते हैं ये तो नेचुरल है, बायो एंजाइम्स फॉर एन एग्जांपल, कि यार ये तो फ्री में बना रहे हो, इतना महंगा क्यों बेच रहे हो. तो किसी भी एक स्टार्टअप, तो ये मेरा काम, क्योंकि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वैल्यू ऐड करता है, बिकॉज मैं अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ. जैसे अगर मेंस्ट्रुअल कप की भी ले, या आपने जैसे बताया फॉर एन एग्जांपल दाल है या ग्रोसरी है पूरी, तो अगर ये अवेयरनेस हम लोगों को दे कि वो इतना महंगा क्यों बेच रहा है, क्योंकि वो अलग है. आपको वो बाकी नॉर्मल सारी चीजें एक बहुत बल्क पैकेजिंग होती है, बड़ी फैक्ट्रीज में बन के आता है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन बल्क में होता है, इसलिए वो उतना सस्ता दे रहा है. लेकिन एक जो ऑर्गेनिक दे रहा है या खुले में बेच रहा है, उसे अपने लिए पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ा, उसके लॉजिस्टिक में उतनी सारी चीजें आई, इसलिए वो महंगा दे रहा है. हालांकि कमाई उसकी बहुत कम है जितने भी देखो. तो वो अगर उसे सस्टेनेबल मॉडल बनाना है तो इनिशियली उसको कॉस्ट हाई रखनी पड़ेगी. और अगर हमारे यहाँ ये इंडिया में मेंटालिटी है कि जो बड़े लोग फॉलो करते हैं वो एक मिडिल क्लास या जैसे हायर इनकम लेवल फॉलो करता है, वो फिर मिडिल क्लास या छोटे लोग करेंगे. कार के मामले में देख लो या लग्जरी आइटम के मामले में देख लो. तो मुझे ऐसा लगता है टू स्टार्ट विथ इसे लग्जरी आइटम के तौर पर ही आना चाहिए. मैं ऐसा सोचती हूँ. तो शायद एक ट्रेंड बनेगा और वो ट्रेंड से वापस नॉर्मल में आएंगे. आप देखिए कि हमारे खटिया हो गए या फिर हमारे पत्तल में खाना हो गया, ये बहुत सस्ता था, नॉर्मली हर जगह होता था. अब फॉरेन से जब हम देख रहे हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये भी हाइजीनिक है, ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये हमें वापस करना चाहिए. तो एज अ ट्रेंड वो फॉलो हो रहा है. सो आई बिलीव इट्स अ साइकिल एंड इट विल हेल्प, क्योंकि अभी उसे तो कॉस्ट लग रहा है, वो तो फ्री में या विदाउट प्रॉफिट अगर करेगा तो वो अपना स्टार्टअप भी नहीं सस्टेन कर पाएगा. लेकिन अगर बड़े लोग हेल्प करके उसे खरीद, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसे ट्रेंड बनाए, उसका एक कल्चर आए, तब वो डिमांड बढ़ेगी, तब उसका कॉस्ट भी धीरे धीरे गिरेगा. अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर इनिशियली बहुत महंगा था, बहुत ही महंगा था, तो बड़े लोग ही अफोर्ड कर रहे थे. फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए. ई व्हीकल अगर हम लोग कह ले, आज भी ई व्हीकल बहुत महंगे हैं. अब उसमें एक अलग डिबेट है कि वो कितने कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उस ट्रेंड को आने के लिए सपोर्ट किसने किया? हायर इनकम ग्रुप ने. तो मुझे ऐसा लगता है लेट इट बी, ये जो है वो हम लोग कर सकते हैं. और जो जिन लोगों को सच में अर्ज है, जो सही मायने में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल या जीरो वेस्ट को फॉलो करते हैं, उन्हें किराना वाले को रिक्वेस्ट करके भी उनका मिल जाता है. मैं तो अपने किराना वाले को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं थैलियां लाई हूँ, आप इसमें भर दो, तो वो अपने बोरे से उसमें भर देंगे. सो दीज आर द थिंग्स. वो दोनों तरीके हैं. अगर आपको सही में अर्ज है, बदलाव आप चाहते हो, तो आपको वैसे रास्ते मिल जाएंगे. तो मैं महंगे नहीं लेती हूँ, मुझे वो मिल जाते हैं, लेकिन मैं महंगे प्रमोट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इन अ सोसाइटी बड़े लेवल पर चेंज लाना है तो वैसी चीजें प्रमोट होनी चाहिए जो मेहनत करके ओरिजिनल थिंग दे रहे हैं आपको. जस्ट एन एग्जांपल कि पॉलिश्ड राइस की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है. ब्राउन राइस या आप लो छिलके वाली राइस लो, तो वो तो डायरेक्ट मिल सकती है, पर वो महंगी मिल रही है क्योंकि बहुत कम लोग उसे बना रहे हैं और कम लोग उसे पैकेज कर रहे हैं, तो वो महंगे में बिक रही है. अब हर की कोई एक्सेसिबल नहीं है कि वो किसान से डायरेक्ट ले पाए, तो उसे मार्केट में लाने के लिए, ट्रेंड लाने के लिए शायद
हमें उसको लग्जरी से फिर रेगुलर आइटम बनाना पड़ेगा। अभी हम अगर उसे रेगुलर आइटम बना देंगे ना, तो शायद उसका ट्रेंड भी नहीं आएगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। I understand. I get where this is coming from, and वो of course, where I just feel कि for certain products, certain things, yes, क्योंकि उनका processes अलग होता है. But considering India is a masses country, where you know there is a high level of people who are below poverty level. So I certainly feel that there is a challenge for certain sector to adapt that, to understand that. But having said that, we are a mix, and the platform and that we are showcasing and the audience that we are doing it, I think if we have those on board with us, online with us, as you said, कि अगर एक सेक्टर हमारे साथ जुड़े तो वो डिमांड से ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो सकते हैं. We can bring that, which is very beautifully put by you. And I always believe कि रेणुका, बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि there are high income group जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है. तो मुझे कभी कभी लगता है अगर लो इनकम ग्रुप के वैसे भी कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होते हैं, वो इतना कॉन्शियस होके कुछ चीजें करते हैं. हम भले बड़े लेवल पे देखते हैं कि वो गंदगी बहुत कर रहे हैं, वो उनका तरीका ऐसा है, लेकिन काफी हद तक कई सारी मायनों में उनके कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है. तो मुझे ऐसा लगता है इट्स इन अ वे अ बैलेंस. Yeah, I totally agree to what you said. There has been several studies done that HNIs, high net worth individuals का carbon footprint is much higher than majority of low income groups together. तो वो तो एटलीस्ट ऐसी बाइंग करे, कॉन्शियस बाइंग, कि उनके प्रोडक्ट तो भी उतने सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हो. What excites you most about the future of tree conservation and zero waste living? Future, when we talk about future, first of all, so I'm so happy that so many people like you, like so many, they are coming up with sustainable startups. तो ये एक बहुत बड़ी hope है, first of all, that हाँ, there are certain mistakes also, but जब changes आते हैं, कोई भी एक revolution आता है, तो उसमें कुछ गलतियां भी होती है, उससे हम लोग सीख रहे हैं. लेकिन नए हर स्टार्टअप बहुत कॉन्शियस है, स्पेशली यंगस्टर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए. तो ये सबसे एक बड़ा जीत है, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे स्टार्टअप्स के साथ आ रहे हैं. और ट्री कंजर्वेशन की बात करें तो भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस और कई सारे ऐसे इनोवेटिव मेथड्स आ रहे हैं जिससे AI इज हेल्पिंग विद क्लाइमेट कंडीशन क्या रहना चाहिए, नेटिव स्पीसीज क्या रहनी चाहिए, इन्वेजिव स्पीसीज को कैसे खत्म कर सकते हैं. तो ये तो बहुत, मतलब कई बार मुझे बहुत होपफुल लगता है कि जैसे पिक्चरों में बताते हैं फ्यूचर बहुत डार्क होगा, ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर बहुत ग्रीन होगा, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि हर कोई कॉन्शियस हो रहा है. बस कहीं कहीं हम लोग गलती बस ये करते हैं कि हम लोग सिंपल लाइफस्टाइल को थोड़ा कम प्रमोट कर रहे हैं. हम लोग उसमें भी लग्जरी और ये ही सोच रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट लेने हैं बहुत सारे, हाँ इको फ्रेंडली लेंगे पर बहुत प्रोडक्ट्स लेंगे. तो ये हमें कम करना है कि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सिंपल होनी चाहिए. बट इन अ वे स्लो लाइफस्टाइल बहुत जगह प्रमोट हो रही है, बिकॉज जो सिटी में हम लोग स्ट्रेस देख रहे हैं, जो भागदौड़ देख रहे हैं, तो लोग अपने अपने फार्म हाउस में जब जाते हैं या फिर लोग वेकेशंस में पहाड़ियों में भी जब जाते हैं, तो वो लोग ये बहुत दौड़ भाग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो लोग शांत रहना प्रेफर कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट विल हेल्प इन फ्यूचर कि भैया अगर शांत रहना ही है तो रेगुलर में भी भागदौड़ इतनी क्यों करनी है हमें. तो लाइफस्टाइल में भी शायद चेंज आएंगे. और आने वाली जनरेशन, मैं बीच में बस यही देख रही थी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत कम मेहनती है, आलसी है, कम टाइम देती है अपना. तो मुझे लगता है वो कुछ ऐसा इनोवेट करेगी कि जो इको फ्रेंडली भी हो, कम दौड़ भाग में होने वाला हो. तो इट्स अ गुड साइन फॉर फ्यूचर कि वो लोग स्लो लाइफस्टाइल को शायद अपनाएंगे. तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. बट यस, एक चीज है कि ट्री कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं. क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे कि कई सारे जंगल बचे हैं
तो वहाँ के आदिवासी लोगों की वजह से या वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं और डेमोक्रेटिक तरीका अपना रहे हैं रोकने का, तो हम सबको सोचना होगा कि एक एक चीज जैसे अगर रूल मेरे एरिया के लिए बनाए हैं तो सरकार सही है क्या, या पॉलिसी मेकर सही है क्या, मेरे अधिकार क्या है, राइट टू लिव में बहुत सारी चीजें आती है, तो वो पूरे हो रहे हैं क्या। तो वो थोड़ी अवेयरनेस हम सबको लानी होगी कि कई बार एक कैपिटलिस्ट सोच से कई बार होता है सोसाइटी में कि हमें लगता है अरे फैक्ट्रियाज या होटल्स आ जाए या इंडस्ट्रीज आ जाए, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट एट व्हाट कॉस्ट। तो ये हमें समझना होगा कि जो हमें दिखाया जा रहा है क्या सच में हमारे लिए सही है। तो अगर नहीं है तो मिलके हमें अपनी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग बनानी होगी कि हम सवाल पूछ पाए अथॉरिटी से या डेवलपमेंट करने वालों से कि ये किस कॉस्ट पर आ रहा है हमारे लिए। तो ये अवेयरनेस शायद आ रही है लोगों में। I think what you very rightly said. So I had read a few weeks back a case about, I mean, it is still ongoing. You've heard about Sundarban Forest, right? Yes. Bengal side. वहाँ के middle of the forest, there are big hoteliers who are coming up and they want to set up hotels over there for, their future. They see that as a prospect in terms of safaris and all, क्योंकि वो बहुत ही beautiful jungle है and people do want to visit there. But जब when I read that, my heart really cried out because those people over there, the locals, they said that we are happy over here with the acres of land that is there. In the name of employment, they are taking away our lands. And what are they expecting us to wash people's dirty laundry? These were the actual words of the locals over there. And, it really etched my heart that is it really important in the name of tourism for us to visit all the way over there and see the jungle? Now it's like not at all. तो अभी तो we have to, and I told you ना रेणुका, इसके लिए the solution is awareness. वहाँ के लोगों को awareness है कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये हम पर अत्याचार होने वाला है, तो वो आवाज उठाएंगे। तो ऐसे ही हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है। तो when people know all these things ना, वो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि sometimes media plays a very important role, जो आजकल हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग क्या फालतू चीजों में पड़ जाते हैं कि क्या खबरें दिखा रहे हैं। तो ये अगर मुद्दे डिस्कस हो, बातें हो, अवेयरनेस हो, तो शायद प्रशासन भी नहीं कर पाएगा हिम्मत कि वहां पर ऐसा करने की। स्पेशली जैसे जंगल और पेड़ों के बारे में सबको पता है, लेकिन सुंदरबन की आपने बात की, मैंग्रोव्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे खारे पानी और मीठे पानी के बीच में वो एक ढाल है और कैसे हमारे लैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो मैंग्रोव्स नहीं रहे तो समुद्र कैसे हमारी लैंड को बर्बाद कर सकते हैं। और इन फ्यूचर ग्लेशियर्स अगर मीठा पानी पिघल के समुद्र में ही आ जाएंगे तो वो लेवल बढ़ेगा। तो ये अवेयरनेस हम लोगों में लानी है। ये हमारी किताबों में नहीं आती है, ये हमारे सोशल मीडिया में बहुत कम आती है। तो आई थिंक हमारे आपके जैसे लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे, बच्चों को पता चलेगा मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस, तो शायद सुंदरबन बचेंगे, हर गोवा बचेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो ऐसा है कि ये जानकारी, तो पहले तो हमें रिवोल्यूशन के लिए शुरुआत करनी चाहिए अवेयरनेस से। तो जब हमें लगता है इस मुद्दे पर बात हो अच्छे तरीके से, ऐसा भी नहीं कि वो ज्ञान लगे, सेशंस होने चाहिए, पैनल डिस्कशंस होने चाहिए, वेरी ट्रू, उस पर पोएम लिखी जानी चाहिए। ये आई मस्ट शेयर वन एक्सपीरियंस की मराठी में अभी रिसेंटली एक ग्रुप है पुणे का, उन्होंने झाडाचा मनात जाऊया एक ऐसा इनिशिएटिव किया है जहां पर सिर्फ वो पोएट्रीज, स्टोरीज पेड़ों की सुनाते। सो दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट कि अभी के टाइम में रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं वो चीजें बोली जाए, लिखी जाए, पढ़ी जाए। तो हमारी स्टोरीज में, हमारी किताबों में, हमारे गानों में, हमारी फिल्मों में आना चाहिए। आई फील सो बैड समटाइम्स कि फिल्में बहुत कम दिखाती हैं ये सारी चीजें। शेरनी जैसी फिल्में हैं या कुछ 2-3 फिल्में थी ना, एनवायरमेंट बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता है वो फिल्में, कंतारा है,
जंगल के बारे में बताती है। तो ऐसी फिल्में प्रमोट होनी चाहिए जिससे हमें पता चले हमारा कल्चर जो पेड़ों पौधों को और नेचर को बचाने की बात करता था। हमारी पुरानी कई सारे फेस्टिवल है जो सारे इसी से जुड़े हुए हैं, उसकी बातें होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल थिंग जो 360 डिग्री अवेयरनेस लाएगा, और अवेयरनेस से ही चेंजेस आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। Very true. I totally agree to this. So, as we are coming towards the end, I just want to understand कि आपका कोई एक particular incident है जहाँ पे, I mean, you've been a part of something and there has been a drastic change in it, like in terms of sustainability, any kind of workshop where you saw, maybe it was a workshop or a movement or anything that you would like our audience to know, our listeners to know that yes, this is achievable, doable, and your voice matters. I mean, you already spoken to us about Ajni One and the other urban forests, but as an individual level, ऐसा कोई आपको impactful situation याद है या episode याद है जो you want to share it with the audience, which will leave an impact on them as well? Yes, actually दो तीन मैं कह सकती हूँ कि एक मुझे याद है कि जब हम लोग लद्दाख गए थे, आई वेंट टू लद्दाख एंड देयर तभी लद्दाख को कनेक्ट करने वाला एक बड़ा हाईवे बनने वाला था बैक इन 2017 समथिंग। तो मैं वहाँ होम स्टे था, हम लोगों का होम स्टे था, और एक बूढ़ा कपल था। उनसे जब हमने बातचीत की तो बातों में ऐसे ही हमारे जैसे जनरली मुंह से निकलता है, ऐसे हुआ कि अच्छा है, हाईवे आ जाएगा तो टूरिज्म बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर लोग आएंगे। बट उन कपल ने कहा कि नहीं, इतना अच्छा नहीं होगा, इतना टूरिज्म अच्छा नहीं है। पैसा तो ठीक है, पैसा है, बट हम लोगों का इतना नेचर है, ये सब पोल्यूट हो जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे चेंजेस है, हमें वैसे भी पानी की कमी है, और यहाँ पर ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारा क्या होगा। और जबकि वो खुद ठंडी में रह नहीं पाते वहां। और लद्दाख की लाइफस्टाइल देखे तो बहुत स्ट्रगलिंग वाली है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन इतना अच्छा मिलता नहीं है वहां, वो पेड़ नहीं लगा सकते, और वो जानबूझ के बेचारे इसलिए पेड़ नहीं लगाते और कम ऑक्सीजन में जीते हैं क्योंकि पेड़ लगाने से बारिश होगी और बारिश से बर्फ भी ढह के चले जाएगा। तो उनके कल्चर में ही है ये इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना। और जब मैंने बाद में सोनम वांगचुक जी के बारे में पढ़ा भी, तो मुझे बहुत ऐसा रियलाइज हुआ कि पहाड़ के लोग इतनी हार्डशिप में जीते, मतलब इतनी मुश्किल लाइफस्टाइल जीते हैं फॉर नेचर, और हम लोग शहरों में जीते हैं, और थोड़ी सी 1 घंटे के लिए बिजली भी चली जाए तो हम कंप्लेन करते हैं कि अरे यार यहाँ बिजली नहीं है, इतना हमसे टैक्स लेते हैं, ऐसा वैसा। और हमारे पास पैसा है तो एक घर में दिन में भी हम लोग लाइट लगा के हमारी अमीरी झलकाते हैं कि तो क्या हुआ, मतलब कोई कहता है कि 2 बत्तियां क्यों जल रही है दिन में, तो हम कहते हैं अरे तुम्हारा पैसा जा रहा है क्या, हमारा बिल बढ़ रहा है, हमारी ये हम ऐसा कहते हैं। बट ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो तब मुझे मन से बहुत ऐसा हुआ कि ये लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं ओनली फॉर नेचर, और हम लोग इतनी इजी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। एंड वी ऑलवेज से कि अरे यार हमारा पैसा है तो क्या, और वो लोग कम पैसा करके एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि यार हमें भी करना चाहिए। तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत, मतलब मैंने ऐसा रियलाइज किया कि नहीं, हमारे इस तरह की जर्नी होनी चाहिए। खाने पीने का मैं लग्जरी स्टे नहीं करूंगी, मैं सस्टेनेबल या एनवायरमेंट फ्रेंडली होम स्टे करूंगी, या फिर लो बजट स्टे करूंगी, जिससे हम लोग जान पाए वहां के लोगों के बारे में। क्योंकि अगर हम होटल या रिसोर्ट में रहते तो शायद हमें ये देखने नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद से मैंने बेटर इंडिया, बहुत मतलब मेरा फेवरेट पोर्टल है, मैं उसे फॉलो करती हूँ। तो मुझे ऐसी स्टोरीज पता चलती है कि कहाँ कैसे लोग चेंजेस ला रहे हैं। एंड वानी मूर्ति को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मैं कंपोस्टिंग वगैरह सीखी, तो मुझे पता चला कि रेगुलर लाइफ में भी, मतलब एक अर्बन लाइफस्टाइल में भी हम कितने चेंजेस कर सकते हैं। अनुज रामात्री है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था हर दिन पर्यावरण दिवस में, तब मुझे पता चला कि इतने स्टार्टअप्स भी ऐसे हो सकते हैं। और फिर ये एक ट्रेंड मतलब मैंने फॉलो किया कि मुझे ऐसे लोगों को इंटरव्यू करना है और ऐसे लोगों से मिलना है। तो मैंने कुछ ऐसे वर्कशॉप भी किए,
I think नागपुर हम में भी मैंने वही good step follow कर रहे हैं, that we are trying to bring people who are associated with sustainability, and हमारा यही motto है कि every eco warrior counts. My only aim is that with every episode, if I can influence one person to bring one a lifestyle change towards sustainability, I think that will have a ripple effect. Exactly, and it once you start ना, maybe initially थोड़ा सा difficult भी नहीं, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है. एंड आई मस्ट शेयर दिस, इट मे मोटिवेट अदर ऑल्सो, क्योंकि जब हमने करना शुरू किया, मैंने और मेरी मम्मी ने कंपोस्टिंग करना शुरू किया, तो कॉलोनी के कई सारे लोगों ने भी करना शुरू किया कि हाँ यार ऐसा होता है. तो हमें लगा कि वाह यार ये सही है. और इवन घर में भी चेंजेस आने लगे कि हमने कहा अब डिस्पोजेबल्स हम लोग नहीं लेंगे, या ट्रैवल के टाइम हम लोग अपनी स्टील प्लेट्स और कैरी करते हैं. तो वो देखकर कई सारे लोगों ने शुरू किया उसे करना. द वे बैक जब इतना था भी नहीं डिस्पोजेबल का, ये सारी चीजें, तब हमने इसे शुरू किया और अभी तक वो कंटिन्यू है. और मेरी ऑफिस में भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब बातें करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो कई लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस किए हैं कि हाँ यार ये तो फिर मैं भी क्विट कर सकता हूँ. तो किसी ने स्ट्रॉ यूज करना छोड़ दिया. तो अच्छा लगता है कि आप सिर्फ कर रहे हो और थोड़ा सा शो भी कर रहे हो उसे, और उससे लोग बदल रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग. इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार थोड़ा फ्लॉन्ट कर लो, मैं अच्छा कर रही हूँ ना. तो कई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ यहाँ पर कल्चर में है कि गलत चीजें बहुत फ्लॉन्ट की जाती है कि अरे यार नहीं, अमीरी है तो उसे बहुत शो करेंगे, मैंने ये लिया वो लिया. तो मैं शो करती हूँ कि नहीं यार मैं तो सेकंड हैंड पहन रही हूँ, मैंने पता है मेरी बहन से लिया है, एंड मुझे बड़ा अच्छा है कि मेरी अलमारियों में अब उतना ज्यादा ठूसा हुआ नहीं है. तो मुझे अरे यार ये भी हैप्पी हो, मतलब इस पर भी खुश हुआ जा सकता है, इसको भी फ्लॉन्ट किया जा सकता है. तो लोगों ने Now I'm going to take that as my new tagline, sustainability to flaunt. हाँ, फ्लॉन्टेड कि भैया मैं तो मतलब एक ही बॉटल इतने सालों से चला रही हूँ. पता है मेरा स्टील का बॉटल 8 सालों से चल रहा है, और वो बना भी इसीलिए है कि और 10-15 साल चले. Until I forgot. I had one for 20 years. I think more than 20 years. I got it when I was in college, and until last week when I was traveling somewhere and I left it on the table, that guy still kept it in his store, and he said, "Ma'am, you can come anytime throughout the year. Your bottle is safe with me. You will get it back." And trust me, my heart is over there. हाँ ये होता है. 2-3 बार मैं भी भूली हूँ, एंड आई फील भगवान मिल जाए एंड मिल गया है. सच में इसी में शायद भगवान मिल रहे हैं हमें. Yes. हम So, सस्टेनेबिलिटी the way you को think you get. प्रमोट कर रहे हैं. तो it was really nice to have you, Preeti, over here. Just one last shout out do you want to give to any upcoming brand that you're proud of, and one piece of advice to the listeners? I think we'll be more than happy to have your words on this. Brand Eco Jalebi. Thank you so much. That's really modest of you to say that, but we definitely want people to have Yes. And I like this initiative of yours कि आप will multiply such thing, promoting other brands also. So currently Happy Ganga I can say, क्योंकि Happy Ganga के साथ उन्होंने जस्ट भेजे थे कुछ प्रोडक्ट, और उनका तरीका बहुत अच्छा है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं. और इस तरह के ब्रांड्स अगर सच में क्लीनिंग में आए तो बायोएंजाइम बेस्ड हमें प्रमोट करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर उसके भी रेट्स गिरेंगे. मुझे ऐसा लगता है अभी उन्हें जैसे आपने कहा कि अभी ये लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स बने तो शायद और भी चेंजेस आएंगे. एंड आई मस्ट प्रमोट, I'm sorry, I'm promoting too. Recent है इसलिए एक वाइल्ड मग और जीव जंतु फार्म है. These youngsters have created such a good platform where people can learn
मड हाउस और हमारे पुराने जो बैम्बू और गोबर से किस तरीके से आप Housing. घर बना सकते हो। एंड न सिर्फ घर बनाना, यू विल हैव मतलब एक वीकेंड में आप वहां जाके मिट्टी से खेल सकते हो और कैसे कैसे हम उसे यूज करते थे ये कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप अपने सिटी से थोड़ा सीमेंट कम कर सके, या जहां पर हो सकता है वहां केमिकल फ्री आर्किटेक्चर आप कर सके। तो मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। रिसेंटली मैंने उनका एक वर्कशॉप किया था, तो और सारे यंगस्टर्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो उसी में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं कि फ्यूचर में आर्किटेक्चर सस्टेनेबल कैसे हो, क्योंकि पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज सीमेंट है। तो आई थिंक सीमेंट के ऑल्टरनेटिव निकलने चाहिए जिन पर ये लोग काम कर रहे हैं। एंड प्रैक्टिसेस इफ आई से इजी टू फॉलो इज कम खरीदे, जितनी खरीदारी आप कम और कॉन्शियस कर सकते हैं उतनी खरीदारी करें, बिकॉज लेस इज सस्टेनेबल ऑलवेज। और जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मैं अपना पानी का बॉटल खुद का ले, अपने साथ रुमाल या गमछा रखे। गमछा आई एम प्रमोटिंग दीज डेज बिकॉज आई एम जस्ट इन लव विद दीज थिंग्स, बिकॉज गमछा और या आप हाथ पोंछ सकते हो, आप उससे सिर बांध सकते हो, आप उससे डस्टिंग कर सकते हो, तो सारी चीजें हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है पुराने जो हमारे गमछा ट्रेंड था वो बहुत अच्छा था, तो उससे आप टिश्यूज और आप बाकी चीजें अवॉइड कर सकते हो। और थैलियां, और आपको मार्केट से कुछ भी कभी भी खरीदना हो तो आपको प्लास्टिक नहीं लेनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं, और ये मेरा गमछा थैली भी बन जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 चीज है जो बहुत ही इजी टू डू है। एंड वेस्ट सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स वो एक स्टार्टिंग है, बाकी चीजें कई सारी है। ऑफिस या कॉलेज से भी निकल रहे हो तो वहां की लाइट बंद कर दिया करो। एसी को आप ह्यूमन थर्मल टेम्परेचर के हिसाब से रखा करो। कई लोग गर्मी है तो बहुत कम टेम्परेचर रखते हैं, तो आई थिंक पहले तो एसी अवॉइड करें, लेकिन अगर टेम्परेचर है तो भी बहुत मायने रखता है कि आप कितना रखते हो। ये प्रैक्टिस हम इस गर्मियों में कर सकते हैं। परफेक्ट, इट वाज लवली हैविंग यू प्रीति। बहुत सारी चीजें हमें जानने मिली, सीखने मिली यहाँ पे। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस यहाँ पे जो भी है वो बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स आपसे लेके जाएगी। एंड वंस अगेन इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। मेरे लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो जैसे आपने बताया आपके एक्सपीरियंस विद मिस्टर सोनम वांगचुक के बारे में, जब आपने रीड किया लद्दाख की लाइफस्टाइल के बारे में, हाउ थिंग्स आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग अदरवाइज। तो as a keynote, I also take mindful consumption over here, as जैसे आपने बताया, and I'll definitely incorporate that also in my lifestyle. Thank you so much. थैंक यू सो मच रेणुका, एंड वंस अगेन आपका जो इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत सारे विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप डूइंग सच थिंग बिकॉज दीज आर द थिंग्स विल इम्पैक्ट अदर्स एंड ब्रिंग अ बिग चेंज। Together we will amplify this. We will definitely. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye.